आइए जो है हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारा है ये, देखिए क्या क्वेश्चन है। तो नीट के 2070 का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में जो है फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब? नीट में आया हुआ है, तो 17 का है। तो देखिए सबसे पहले इसी चैप्टर से है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हर बार हर साल एक क्वेश्चन आया। 19 के कराया, 18 के, आप देखिए 17 का है। तो क्या है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया है, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या है, ई की वैल्यू दिया है, आरएमएस वैल्यू कह सकते हैं। ई आरएमएस की वैल्यू कितना है? 6 क्या है, वोल्ट पर मीटर। द पीक वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पीक वैल्यू क्या होगी, ये बतानी। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पीक वैल्यू क्या होगी। और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले आप समझिएगा, हम सोल्यूशन लेते हैं। देखिए ध्यान से आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं ई आर एम एस जो होता है इक्वल्ड होता है ई नॉट अपॉन √2, यही ना। सबसे पहले क्या होता है देखिएगा, ई आर एम एस इक्वल होता है ई न अपन, मतलब इसको बोलते हैं ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये हमारा जो होता है पीक वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना है, तो पीक वैल्यू निकालना है। तो √2 इंटू ई आर एम एस की वैल्यू 6 दे रखा है, तो पीक वैल्यू जिसकी होगी 6 अंडर में 2 हो गई, ये पीक वैल्यू हो गई, ठीक है। ई की, ई क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पीक वैल्यू। अब देखिएगा जो फार्मूला है वो क्या है, ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट होता है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निकालना। किसका निकालना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या निकालना? पीक वैल्यू। तो फार्मूला ई नॉट होता है, मतलब ई नॉट का मतलब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया, मतलब ईएमएफ का जो है पीक वैल्यू, और यहाँ क्या है हमारा ये लाइट ऑफ स्पीड हो गया, और मल्टीप्लाई क्या है ई पीक वैल्यू ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बी इसकी पीक वैल्यू निकालने के लिए ई नॉट अपॉन सी करना पड़ेगा। ई नॉट की वैल्यू 6 अपॉन √2 है, और यहाँ 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और हमारे पास बीच होया 2 इक्वल टू 2 और √2 इक्वल 1.414 होती है, इंटू 10 पावर -8 हो गया। इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 यहाँ आ गया, और 2 यहाँ आ गया, 4 2 जा 8 यहाँ पे आ जाएगा, और 2, तो ये हो गया 2.828 इंटू 10 की पावर -8। और ये जो हमारा टेस्ला यूनिट ये लिखेंगे। अब ऑप्शन के साथ चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखिएगा हमारा ऑप्शन ये वाला बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, जिसकी वैल्यू 2.83 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला है, और हम लोग का 2.828 है। इस 8 को एक आगे बढ़ाएंगे 2.83 हो जाएगा, और 10 पावर 8। तो ऑप्शन ये करना क्या, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, तो ई आर एम एस की वैल्यू होती है, मतलब ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ हमारी कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल टू ईएमएफ का पीक वैल्यू अपन √2। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया, और ये वैल्यू 6 दिया, मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब फार्मूला होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इनटू क्या होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें बी निकालना है, तो ई में सी से डिवाइड करके वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो ये आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत कठिन नहीं, एक आख हो सकता है भाई, वो तो पेपर है तो देगा ही। तो देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। जो कि ये कब आया? 2017, मतलब करंट मान सकते हैं, 5 साल पहले का है, कोई बात नहीं। तो सेम देखिए ऐसे आते, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए, बस आप प्रैक्टिस बनाइए डेली। जो है आप कम से कम जो है 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपका एक साल जाते आते हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से आप 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपकी आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।